क्लास 12th एक्सरसाइज 6.3। 6.3 में क्या है बेटा? डिफरेंशिएबिलिटी यानी डिफरेंशिएशन। कंटिन्यूस के बाद क्या आता है? कंटिन्यूअस फंक्शंस के बाद फंक्शंस क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबिलिटी आपने 11th क्लास में भी पढ़ी थी। 11th क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी क्या पढ़ी थी? एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इफ एफ ऑफ एक्स माइनस के एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई में एच और लिमिट एच टेंस टू जीरो इफ एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। तो देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल यानी एफ एक्स डिफरेंशिएबल है। अब यहाँ पे 11th क्लास में ये डेफिनेशन पढ़ी थी आपने। 12th क्लास में क्या है बेटा? जैसे आपने कंटिन्यूअस पढ़ा फंक्शंस। कंटिन्यूअस कब होगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शंस की उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों चीजें इक्वल होंगी तो फंक्शंस क्या कहा जाता है कि फंक्शंस कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी में भी क्या होगा बेटा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शंस क्या कहा जाएगा? डिफरेंशिएबल बोला जाएगा। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है बेटा कोई फंक्शंस के लिए एफ ऑफ ए माइनस के एफ ऑफ एक्स बाई में एक्स माइनस के ए और लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, एक्स टेंस टू ए नेगेटिव इफ exist and finite। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट में क्या है? लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस के ए एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। और उसके बाद अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों इक्वल आ जाते हैं तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। एफ एक्स क्या होगा आपके पास? डिफरेंशिएबल होगा। अब इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि फंक्शंस को डिफरेंशिएबल प्रूव करना है, एफ एक्स को डिफरेंशिएबल प्रूव करना है। तो इट मीन्स आपको एफ एक्स को डिफरेंशिएबल प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और दोनों डेरिवेटिव इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शंस क्या होगा बेटा? डिफरेंशिएबल होगा। अदरवाइज वो फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, एक्सरसाइज पे आइए बेटा। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा आपके पास है कि शो दैट द फंक्शन से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1 बाई एक्स जीरो इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे तो वैल्यू जीरो गिवन है बेटा। एफ नॉट इक्वल टू जीरो पे फंक्शंस है आपके पास एक्स इंटू में साइन एक्स। अब आपको क्या प्रूव करना है कि ये फंक्शंस आपके पास कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। ये फंक्शंस किस क्या नहीं है? डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पे? एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। कंटिन्यूटी तो जैसे आपने फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज में की थी तो कंटिन्यूटी के लिए तो क्या करना पड़ेगा बेटा? कंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए आपके पास फंक्शंस की एफ जीरो पे वैल्यू क्या है बेटा? जीरो। देन सेकेंडली लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरी क्या आपके पास? राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते वक्त आप क्या करते थे? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव और राइट हैंड में एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव। इसमें क्या होता था? एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। फंक्शंस की वैल्यू पुट करो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एक्स इंटू में साइन 1 बाई में एक्स। तो सब्सटीट्यूशन अप्लाई करो, पुट करो x इज इक्वल टू जीरो प्लस एच वेन एक्स टेंस टू एक्स किसकी तरफ टेंड कर रहा था? जीरो की तरफ पे। तो देन अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? h में। लिमिट h की भी क्या करेगी? जीरो की तरफ टेंड करेगी। लिमिट h टेंस टू जीरो जीरो प्लस h और साइन 1 बाई में जीरो प्लस h। लिमिट h टेंस टू जीरो h इंटू में साइन
1 प्लस एच। अब इसके अंदर एच की वैल्यू 0 और साइन इन्फिनिटी, साइन की वैल्यू हमेशा किस किस के बीच में लाई करती है, -1 to 1 ऑलवेज। तो वैल्यू बिटवीन -1 to 1, यानी -1 और 1 के बीच में आएगी वैल्यू, चाहे जो भी आए आपके पास, बट अगर उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, और उस fx लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, f ऑफ x की वैल्यू क्या थी बेटा, x इंटू में साइन 1/x। तो फिर पुट करो x इज इक्वल टू 0 माइनस एच। तो व्हेन x टेंस टू 0 तो देन h भी किसकी तरफ टेंड करेगा बेटा, 0 की तरफ टेंड करेगा आपके पास। अगर x 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो लिमिट कन्वर्ट करो बेटा, लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह क्या पुट करोगे, 0 प्लस एच, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच साइन ऑफ 1/0 माइनस एच। तो ये क्या होगा बेटा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच और साइन 1 में माइनस एच। यहाँ तो 0 होगी बेटा, और यही फिर साइन इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी पे भी वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू बिटवीन -1 to 1, यानी ऑलवेज वैल्यू क्या रहती है आपके पास, -1 और 1 के बीच में। तो 0 इंटू दिस वैल्यू ऑफ वैल्यू बिटवीन -1 to 1, तो विच इक्वल टू 0। तो अब f ऑफ 0 भी 0 था, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0। ये तीनों चीजें क्या होगी, इक्वल होगी। इट मीन्स fx इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, fx क्या है आपके पास, कंटिन्यूअस फंक्शंस है। यानी हमारी पहली कंडीशंस तो प्रूव होगी बेटा कि fx कंटिन्यूअस हो गया। fx कंटिन्यूअस होने के बाद अब हमें क्या प्रूव करना है बेटा, अब fx कंटिन्यूअस के बाद हमें प्रूव करना था fx इज डिफरेंशिएबल। अब fx को डिफरेंशिएबल प्रूव करना है, डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन से नहीं है तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या नहीं आने चाहिए आपके पास, इक्वल नहीं आने चाहिए आपके पास। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करो बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो लिमिट क्या होगी, x टेंस टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ a था बेटा, a का काम कौन कर रहा है, 0, f ऑफ 0 माइनस f ऑफ x माइनस में 0, वैल्यू पुट करो, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, x इंटू में साइन 1/x माइनस 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0। तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, आपके पास क्या था फंक्शंस, x से x कैंसिल आउट, साइन 1/x। तो क्या हो गया बेटा आपके पास, पुट किया आपने, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, व्हेन x टेंस टू 0 तो देन क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0। तो लिमिट क्या होगी बेटा, h टेंस टू 0 साइन 1 में h। अब साइन h साइन इन्फिनिटी, ये तो कोई यूनिक वैल्यू नहीं हुई, विच इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। ऐसे ही सिमिलरली आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, अगर ये डिफाइंड नहीं है तो राइट हैंड साइड में इक्वल नहीं आएगा बेटा, अगर डिफाइंड ही नहीं है तो फंक्शंस fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, fx फंक्शंस क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर। तो फंक्शंस fx क्या था बेटा, इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, यानी क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सेकंड सम भी सेम है बेटा आपके पास, उसमें क्या है बेटा, फंक्शंस गिवन है आपके पास x ग्रेटर देन 1 के इक्वल टू 1 के लिए और x लेस देन 1 के लिए, दो अलग अलग फंक्शंस डिफाइंड है। तो अब की बार आपके पास लेफ्ट में अगला फंक्शन ट्रीट किया जाएगा और राइट में आपका फंक्शन अलग ट्रीट किया जाएगा। और सिमिलरली आपके पास पहले कंटिन्यूस प्रूव करना है x इज इक्वल टू 1 पे, और उसके बाद फिर आपके पास क्या प्रूव करना है बेटा कि फंक्शंस नॉट डिफरेंशिएबल है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि शो दैट द फंक्शंस f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस के 1 इफ x लेस देन 2, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2
तो फंक्शन है 2x माइनस 3 इज, क्या प्रूव करना है, इज नॉट डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 2। प्रूव करना है बेटा x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शंस क्या नहीं है, डेरिवेबल नहीं है। तो पहले सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया बेटा आपने, f ऑफ 2 पे, f ऑफ 2 पे फंक्शन ये रहेगा बेटा, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 विच इक्वल टू क्या होगा बेटा आपके पास 1, विच इक्वल टू 1। अब फंक्शंस डिफरेंशिएबल प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और दूसरा क्या होगा बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है बेटा, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव फंक्शन, 2 से छोटा फंक्शन तो यहाँ है आपके पास, 2 से छोटा फंक्शन यहाँ है, तो फंक्शंस को ट्रीट किया जाएगा x माइनस 1। और राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू, राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, तो फंक्शंस आपके पास 2 से ग्रेटर वाला कौन सा फंक्शंस होगा, 2x माइनस 3 यूज किया जाएगा। तो फंक्शंस ये यूज हो गए बेटा आपके पास। डेफिनेशन क्या कहती थी आपके पास, पूरी की पूरी लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव फंक्शंस ये था, माइनस में क्या यूज होगा बेटा आपके पास f ऑफ 2, ये तो किसकी वैल्यू होगी आपके पास f ऑफ x की, डिवाइडेड बाई x माइनस में क्या होगा बेटा 2, इधर f ऑफ 2 और नीचे क्या होगा x माइनस में 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट देखो बेटा, f ऑफ x तो क्या था x माइनस 1, f ऑफ 2 पे वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट कर ली थी, कितनी थी आपके पास 1, डिवाइडेड बाई x माइनस में 2, तो लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, x माइनस 2 और x माइनस 2 दोनों कैंसिल आउट। अब आपके पास कांस्टेंट फंक्शन बचा, तो वैल्यू क्या होगी 1। सिमिलरली आपके पास क्या है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या था बेटा, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव 2x माइनस 3, और f ऑफ x की वैल्यू कितनी थी बेटा, f ऑफ 2 की वैल्यू, f ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास 1 थी, डिवाइडेड बाई x माइनस में 2, तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस के 2, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव 2 कॉमन हमने निकाला है, क्या हो गया x माइनस के 2 डिवाइडेड बाई x माइनस के 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट, तो देन ये क्या आ गया बेटा आपके पास 2 कांस्टेंट फंक्शंस। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई 1, और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई बेटा आपके पास 2, तो इट मीन्स आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों इक्वल नहीं है। और अगर दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शंस एफ एक्स क्या है, इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, और यही हमने क्या करना था प्रूव करना था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4th 5th ट्राई करके देखना बेटा, बाकी जितने हो जाए ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में।